दरभंगा में 9 दिसंबर को नगर थाना क्षेत्र में बड़ी लूट की वारदात हुई थी। करीब 10 करोड़ से अधिक का सोना और अन्य जेवरात को लेके लुटेरे चंपत हो गए। इसी क्रम में लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही थी। वहीं एसएसपी बाबूराम ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि स्थानीय स्तर पर 7 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इसके जो मुख्य लाइनर हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इसके जो मुख्य आरोपी हैं जो हाजीपुर के रहने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर माने तो अभी तक सिर्फ अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, एक भी सामान बरामद नहीं किया हुआ है। वहीं अपराधी के पास से एक कट्टा, कई नशीली दवाएं, 3 मोबाइल, वहीं पुलिस की अगर माने तो जो बाइक भी बरामद किए गए हैं। इन पुलिस को आशंका है कि कहीं ये दोनों बाइक अपराधी ने अपराध करने के क्रम में इसका उपयोग किया होगा। अब देखना ये है कि कब तक पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करती है। वहीं लूटी गई सामग्री को बरामदगी के लिए बरामदगी कर सकती है। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। लाइट बंद करिए। लोग हटाइए ना, लोग उठ जाओ। हाँ कहीं तो उठिएगा, उठना पड़ेगा। ये 9 तारीख को दरभंगा में बड़ी बाजार में एक ज्वेलर के यहाँ बड़ी लूट की घटना हुई थी। हाँ तो इसमें जिला के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ पटना से एसटीएफ की टीम, सीआईडी की टीम और एफएसएल टीम भी यहाँ जांच के लिए आई थी और इसमें संयुक्त रूप से पुलिस ने कार्रवाई की और शीघ्र इस केस पर भेदन किया और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद जो मामला सामने आया वो ये है कि दरभंगा का एक छोटा सा ज्वेलर है जो पहले एक बड़ी दुकान में काम करता था और इसका यहाँ जो पीड़ित हैं इस केस के अलंकार ज्वेलर, उनके यहाँ आना जाना था। 1 साल पहले इसने अपनी दुकान खोल ली छोटी सी और उसके बाद ये आना जाना और बढ़ गया और इसकी नज़र उस बड़ी दुकान पे थी। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे लूट की घटना को इसने प्लान किया। जयनगर से कुछ अपराधी को अपने यहाँ बुला के बगल में कमरे में किराए पे रखवाया। इसके बाद जब इनकी योजना कामयाब नहीं हुई, इसके बाद इन्होंने अपने पड़ोस के ही एक अन्य लड़के की मदद से हाजीपुर के एक बड़े गैंग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में शातिर है, उस गैंग को यहाँ आमंत्रित किया और पिछले 1 महीना से उस गैंग के लोग यहाँ आए, कई बार रेकी की और 9 तारीख को उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उद्भेदन में हम लोगों को काफ़ी हद तक जो हमारे स्थानीय गुप्तचर हैं, सीसीटीवी कैमरा पूरे ज़िला में और ज़िला के बाहर भी जो लगे हुए हैं उनकी फुटेज से और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दूसरे तरीक़ों से मदद मिली और हम लोगों ने 3 दिन के अंदर इस केस का उद्भेदन किया। इस केस में 7 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। दूसरे ज़िला के कुछ अपराधी हैं, वहाँ पर छापामारी के लिए टीमें गई हुई हैं। कल रात में गैंग के सरगना के घर पे छापामारी हुई थी हाजीपुर में, लेकिन पीछे उसका घर दूसरे घरों से कनेक्ट होने के चलते पीछे के रास्ते से वो भागने में कामयाब रहा। उम्मीद है जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी और इसके बाद जो गैंग के दूसरे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए और लूटे गए सोने की बरामदगी के लिए भी छापामारी लगातार जारी है। इन लोगों से लूटे गए 4 मोबाइल, इसके अलावा कुछ नशे की गोलियां और गांजा, हथियार, गोली वगैरह बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके मोबाइल के जो CDR या अन्य जो टेक्निकल पहलू हैं उनसे भी इनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें स्पष्ट हुई है और सभी ने पूछताछ में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और डिटेल में बताया है कि कैसे 4 महीने से अपराध की योजना को ये लोग बना रहे थे और कैसे कैसे लोग इनके संपर्क में आए, जिसको हम लोग विस्तृत रूप से आपको लिखित प्रेस नोट में भी देंगे जानकारी। सर, जो गिरफ्तार हुए हैं क्या वो दरभंगा के ही है या बाहर के हैं? 7 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं ये दरभंगा शहर के ही हैं 7 लोग। इसमें जो एक मुख्य सरगना है जो सुनार का काम करता है वो है, उसका एक अपना कर्मचारी है
और इसके अलावा उसके पड़ोस के कुछ और लोग हैं जो इस घटना में शुरू से ही प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं। पूर्व से आपराधिक इतिहास भी है इन लोगों का। जो बाहर के जो अपराधी हैं दूसरे ज़िलों के, उनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। खासकर जो हाजीपुर का गैंग है उसने धनबाद में, रांची में और अन्य कई जगहों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। पूर्व से कई कांड में वो लोग वांछित हैं, पुलिस को उनकी तलाश है। जो जयनगर का अपराधी है वो भी कई बार चोरी और आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुका है। और यहाँ दरभंगा जिला के जो लोग हैं इनका आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। हालांकि इनका कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन आरंभिक पूछताछ में सामने आया है कि सभी लोग आवारा हैं और नशा करते थे। नशा करने के क्रम में ही इन्होंने ये इस तरह की योजनाओं को बार बार डिस्कस सर किया। दरभंगा का लाइनर कौन है? दरभंगा में यहाँ पर एक लाइनर हैं जो सुनार का काम करते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से लाइनर की भूमिका निभाई। लूटा का आकलन हो पाएगा? लूट का आकलन कितने का भी? वो तो FIR में जो दर्ज कराया गया है 11 किलो के करीब सोना है और कुछ कैश है। और इसके बाद में क्योंकि ये लोग योजना बनाने में थे, जो अपराधी बाहर से आए उनको ठहरने का, खाने का इंतजाम इन्होंने कराया। पूरे शहर की दुकान की रेकी कराई, लेकिन जो लूटने के बाद जो अपराधी सामान ले गए उसमें इनको अभी तक हिस्सा नहीं मिला है। सर ये बताइए कि सोना कितना रिकवरी हुआ अभी तक? सोना अभी तक रिकवरी नहीं हुआ, उसके लिए टीमें लगी हुई हैं और उम्मीद है जो लोग यहाँ घटना करके दूसरे जिला में भागे हैं उनकी गिरफ्तारी के साथ जल्दी ही सोना की भी रिकवरी होगी। लूट सोना का क्या नेपाल चला गया सोना की बिहार में ही है? देखिए अभी तो हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं उनमें से भी किसी के भी नेपाल भागने की सूचना नहीं है या कहीं बाहर जाने की सूचना नहीं है। इसलिए हम लोगों को उम्मीद है कि अभी सब कुछ आसपास के जिला तक ही सीमित है। सर हाजीपुर में इससे पहले जो लूटपाट हुई थी उसमें बताया गया था कि इस तरह की घटना दरभंगा में भी हो सकती है, तो क्या लगता है कि वही नहीं, ये दूसरा गैंग है। उस गैंग के बारे में भी हम लोगों ने छानबीन की है, लेकिन ये एक डिफरेंट गैंग है। इन लोग जिस तरह से अपराधी सब लोग अपराध को अंजाम दिया और आप बता रहे हैं कि लोकल है, इनका अपराध में संलिप्तता पहले से नहीं रही है, तो जिस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया सीसीटीवी फुटेज में लग रहा है फिल्मी अंदाज में इन्होंने किया, तो कितना ये तो पूरे साथी लग रहा है कि पूरे एकदम ट्रेंड है, बाकायदा ठीक है लाइनर ने काम किया, नहीं जिस तरह से घटना को लोगों ने अंजाम दिया वो अपने आप में लगता कि ये जो गैंग इसमें इन्वॉल्व है, जिसका सरगना का नाम मैंने बताया है और जो हाजीपुर का गैंग है, ये काफ़ी प्रोफेशनल गैंग है। इसने इस तरह की कई बड़ी बड़ी घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुका है। तो लूट की घटना को इन्होंने दिन दहाड़े क्यों करना चाहिए? इसी शैली में ये लोग अपराध करते हैं। दिन दहाड़े क्या सर दारूभट्टी चौक पर जो घटना घटी थी डकैती, क्या इसमें उन लोगों की भी संलिप्तता थी? नहीं, अभी तक उसका कोई लिंक ऐसे नहीं मिला है। हालांकि एक तथ्य ये जरूर है कि जो मास्टरमाइंड है, जो सुनार का काम करता है, वो उस घटना के समय पर जो बाकरगंज में अन्नपूर्णा ज्वेलर्स है उनके यहाँ वो कामगार के रूप में काम करते थे, जो एकदम विक्टिम के ठीक सामने की दुकान है। उस बिंदु पे भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। सर यहाँ पर इतनी दवाइयाँ रखे हुए कि शाम के टाइम पे अपने मोहल्ला के आसपास जो अबेंडेंट जगह है, तालाब है, उसके किनारे बैठकर ये लोग गांजा और नशा की गोली का सेवन करते हैं। हो गया।